Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture I will discuss about arrangement of skeletal muscle. Skeletal muscles जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम उसके पार्ट्स की बात करेंगे कि मसल्स होते हैं किस तरह से इनके अरेंज हो गए। तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है जी ओरिजिन। पहले नंबर पर जो पार्ट होता है वो होता है ओरिजिन, मतलब कि जो मसल जहां से स्टार्ट हो रहा होता है उसको हम किसका नाम देते हैं? ओरिजिन का नाम देते हैं जी। ओरिजिन की जब हम डेफिनेशन करते हैं, ये देखिए डायग्राम में दिखा हो रहा है, जैसे जब ओरिजिन की डेफिनेशन करते हैं मतलब कि ये वो बोन होती है जो कि क्या होती है, ये आपके पास क्या होती है? इमूवेबल बोन होती है। ये आपके पास कौन सी होती है? मूवेबल बोन होती है। ठीक हो गया। जो इमूवेबल बोन होती है, जो उसके साथ इनके मसल्स अटैच होगा, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं? ओरिजिन का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं? ओरिजिन का नाम दे रहे हैं। मतलब क्या हो गया? मसल अटैच विद इमूवेबल बोन। जब वो यानी कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो जाएगा तो उसको हम किसका नाम देते हैं जी? ओरिजिन का नाम देते हैं जी। क्लियर हो गया। जो हमारे पास इनके स्टार्ट में जैसे देखिए ये इमूवेबल बोन होती है हमारे पास, ये जैसे यानी कि इस तरह से कुछ है, ये इमूवेबल बोन होती है और ये क्या होती है? मूवेबल बोन होती है। ठीक हो गया। तो इस यानी कि ये जो हमारे पास बोन है इमूवेबल बोन, उसके साथ जो इनके हमारे पास मसल अटैच होगा तो यहाँ पर इनके ओरिजिन होता है इसका, तो इसको हम किसका नाम देते हैं? ओरिजिन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये हमारे पास बेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि दरमियान में हमारे पास थिक पोर्शन होता है, उसको हम किसका नाम देते हैं जी? हमारे पास बेली का नाम देते हैं जी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर इसका यानी कि आ जाता है बेली। कि बेली क्या होता है? दूसरा जो इसका पार्ट है स्केलेटल मसल्स का, उसमें बेली आ जाता है। ये क्या होता है जी? सेंट्रल थिक पोर्शन होता है जी। क्या होता है? सेंट्रल थिक पोर्शन, जहां पर हमारे मसल्स होते हैं, जिसको हम इनके बाइसेप्स कहते हैं या ट्राइसेप्स कहते हैं। ये सेंट्रल हमारे पास थिक पोर्शन होता है, इसको हम किसका नाम देते हैं जी? बेली का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड थर्ड वन हमारे पास आ जाता है क्या? इंसर्शन। के इंसर्शन क्या होता है जी? ये तीसरे नंबर पर आ जाता है जी। ओरिजिन के बारे में पढ़ा हमने, बेली के बारे में पढ़ा, पढ़ते हैं इंसर्शन के बारे में। अब ये देखिए जो इंसर्शन है जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ये इंसर्शन जहां पर बेली एंड हो रही है, वहां से वो इंसर्शन किसके साथ जुड़ रहा है? किसके साथ? मूवेबल बोन के साथ। तब हम क्या कहते हैं कि मसल अटैच विद द मूवेबल बोन। जब हमारा मसल अटैच विद मूवेबल बोन, जब यानी कि वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होगा, तब उसको हम किसका नाम देते हैं जी? इंसर्शन का नाम देते हैं जी। देखिए ये मसल, ये जो बोन मसल है, इस बोन के अंदर इंसर्ट हो रहा है, इसी वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं? इंसर्शन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थी डायग्राम जहां से इनके वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम ओरिजिन का नाम दे रहे हैं। ये जो इनके दरमियान में इनके जो गोल सा मोटा सा इनके मैस है, थिक मैस है, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं? बेली का नाम दे रहे हैं। लास्ट वन जो है जो कि इनके मूवेबल बोन के साथ जुड़ रहा है, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं? इंसर्शन का नाम दे रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हमारे मसल्स के अंदर कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो उनमें हमारे पास इनके दो होते हैं, एक होता है हमारे पास लिगामेंट, दूसरा क्या होता है? टेंडन। अब लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है? लिगामेंट क्या होता है? ये हमारे पास इनके स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। जब इनके लिगामेंट क्या होता है? जो कि हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है, और वो क्या होता है? स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ये डायग्राम है, ये हमारे पास एक हड्डी हो गई, ये दूसरी हड्डी हो गई। ये जो हमारे पास कार्टिलेज की तरह बना हुआ है, इनके रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, जो कि दो हड्डियों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो इसको हम किसका नाम देते हैं जी? हम लिगामेंट्स का नाम देते हैं। कि जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ेगा उसको हम किसका नाम देते हैं? लिगामेंट्स का नाम देते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास टेंडन आ जाता है। टेंडन क्या होता है? ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि हड्डी को किसके साथ जोड़े रखता है। अब फर्ज के ये हमारे पास एक हड्डी है, अब फर्ज किया ये हमारे पास एक हड्डी है इस तरह, ठीक हो गया। अब ये जो हड्डी है हमारे पास, इस हड्डी के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? हम मसल्स को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मसल्स को। जब यानी कि बोन जो है मसल के साथ अटैच होती है, तब इसको हम किसका नाम देते हैं जी? इसको हम नाम देते हैं जी लिगामेंट्स का जी। क्लियर हो गया। जैसे यानी कि हम यहाँ पर भी देखा है, ये हड्डी हो गई, हड्डी के साथ क्या जुड़े हुए हैं? मसल्स जुड़े हुए हैं। तो हड्डी जब मसल्स के साथ जुड़ते हैं उसको हम टेंडन का नाम देते हैं। जब हड्डी हड्डी के साथ जुड़ती है उसको हम किसका नाम देते हैं? लिगामेंट्स का नाम देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये दो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है जिनकी हमने बात की, एक होता है लिगामेंट, दूसरा होता है टेंडन। लिगामेंट स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, और जो हमारे पास इनके जो टेंडन होता है वो क्या होता है? वो नॉन इलास्टिक होता है, वो इलास्टिक नहीं होता, जो कि क्या होता है?
लिगामेंट्स जो होता है वो बोन को बोन के साथ जोड़ता है, टेंडन जो होता है वो बोन को मसल्स के साथ जोड़ता है जी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एंटागोनिज्म की। एंटागोनिज्म क्या होता है? अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर 65 हमारे पास पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं, और उनको वो क्या करते हैं जी, वो जब यानी कि मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो कंट्रैक्शन में हो या चाहे रिलैक्सेशन में हो, तो वो किस तरह से करते हैं। अब हमने कहा था हमारे पास 650 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। अब उनमें कहा था हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लेक्सर, दूसरा होता है एक्सटेंसर। फ्लेक्सर कौन सा होता है? यानी कि जो हमारे पास इनके बाइसेप्स होते हैं, यानी कि ये जो ऊपर वाले हमारे पोर्शन होते हैं इसको हम बाइसेप्स का नाम देते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम ट्राइसेप्स का नाम देते हैं। जो बाइसेप्स होते हैं उनको हम यानी कि फ्लेक्सर का नाम दे रहे हैं, जो हमारे पास ट्राइसेप्स होते हैं हम उनको एक्सटेंसर का नाम दे रहे हैं। क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं जब हमारे पास 650 पेयर्स ऑफ मसल्स आ जाते हैं, कब कौन सा रिलैक्स करेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखिए ये हमारे पास एक मसल है, ठीक हो गया। अब यानी कि ये क्या करेगा, जब यानी कि ये वाला मसल हमारे पास क्या करेगा, बाइसेप्स जो होते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले होते हैं ट्राइसेप्स। ये ऊपर वाले बाइसेप्स होते हैं जिसको हम फ्लेक्सर का नाम दे रहे हैं, जब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास जो नीचे वाला होता है कौन सा होता है, ट्राइसेप्स होते हैं, जिनको हम एक्सटेंसर का भी नाम दे रहे हैं, वो क्या कर देगा, रिलैक्स करेगा। क्लियर हो गया। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप्स रिलैक्स करेगा, इसी तरह जब बाइसेप्स रिलैक्स करेगा तो ट्राइसेप्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, एंटागोनिस्टिकली इनके काम कर रहे हैं। तो इस अमल को हम किसका नाम दे रहे हैं, एंटागोनिज्म का नाम दे रहे हैं जी। क्लियर हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम दे रहे हैं जी, एंटागोनिज्म का नाम देते हैं। और ये याद रखना है कि बाइसेप्स को हम फ्लेक्सर का नाम देते हैं और ट्राइसेप्स को हम एक्सटेंसर का नाम देते हैं जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। अब देखिए जब इनके जो फ्लेक्सर होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कर रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। ये देखें ये बेंड शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया। जब बाइसेप्स होते हैं क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेंड हो गया। लेकिन जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से तो क्या हो जाता है, जो आर्म होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है जी। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बाइसेप्स के कितने 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाइसेप्स ब्रैकी, दूसरा होता है ब्रैकियलस, तीसरा होता है ब्रैकियोरेडियलस। तो 3 इसके पार्ट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए बाइसेप्स को हम बाइसेप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके 2 हेडेड होता है। ये कितने हेडेड होता है, 2 हेडेड होता है ये। अब देखिए ये हमारे पास इनके हड्डी जब मसल यानी कि हमारे कंधा जो है उसके साथ जब जुड़ रही है हड्डी वहां पर, तो ये जो हमारे पास ये क्या दिखा रहा है आपको, ये टेंडन है हमारे पास। ठीक हो गया। तो मतलब ये बाइसेप्स है हमारे पास। ठीक हो गया। जब हड्डी को मसल्स के साथ जोड़ा है तो टेंडन हो गया। तब ये बाइसेप्स है हमारे पास। अब ये देखिए इसका एक पोर्शन नीचे जुड़ा हुआ है, एक ऊपर जुड़ा हुआ, मतलब 2 हेडेड है यानी कि हमारे पास। इसी वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं, बाइसेप्स का नाम देते हैं। अब पहला इसका पोर्शन है बाइसेप्स ब्रैंकी में अब इनमें हम ये बताएंगे इसका ओरिजिन क्या होता है, इनका इंसर्शन क्या होता है। अब जो हमारे पास इनके बाइसेप्स ब्रैकी है उसका ओरिजिन क्या होता है, स्कैपुला ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, उसका ओरिजिन का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर कहां पर एंड हो रहा है हमारे पास, रेडियस, यहाँ पर इनके एंड हो रहा है हमारे पास, तो इसको हम किसका नाम देते हैं जी, हमारे पास इंसर्शन का नाम देते हैं, रेडियस को। ये देखो ना हमारे पास 2 हड्डियां, एक रेडियस है और एक अल्ना है, तो जहाँ पर उसका एंड हो रहा है वो कौन सा है, रेडियस उसका, तो उसको हम इंसर्शन का नाम दे रहे हैं, मतलब उसके अंदर वो इंसर्ट हो रहा है जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रैकियलस क्या होता है, उसका जो हमारे पास इनके इंसर्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, अल्ना। देखो हमने ब्रैकी का कहा था रेडियस में उसका इंसर्शन पॉइंट है, लेकिन जो हमारे पास ब्रैकियलस है उसका इंसर्शन पॉइंट कौन सा है जी, अल्ना है, उसके साथ वाली जो हड्डी होती है जी। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर आ जाता है ब्रैकियोरेडियलस। इसके इनके रेडियलस से आप याद रख लें कि इसका जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, रेडियस होता है जी। क्लियर हो गया। तो ये था बाइसेप्स के 3 कंपोनेंट से। अब आ जाते हैं हम ट्राइसेप्स के ऊपर। ट्राइसेप्स हम ट्राई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, 3 हेडेड होता है, यानी कि इसका ओरिजिन कौन सा होता है, स्कैपुला और ह्यूमरस जो होता है ये क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, और जो अल्ना होती है वो क्या होता है, इसका इंसर्शन होता है। तो ये था हमारे पास, हमने ओरिजिन भी देखा बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, और उनका इंसर्शन भी देखा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और इनके हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।